क्या हो गया? एकदम इतनी सारी स्क्रीन खुल गई थी। देख भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर में सब कुछ आता है तुझे? चल आप धीरे धीरे कराते सीखता जाइए। रहियो। तो ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हम्म। यूनिट वेक्टर, हम्म। यूनिट वेक्टर हम्म। इन द डायरेक्शन, हम्म। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर पी क्यू, क्यू वेयर 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 पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पॉइंट्स या पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 4, 5, 6 respectively, यस सर। respectively। ठीक है। यस सर। तो देख, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब पी से लेके क्यू की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू वेक्टर हम्म। निकालने के लिए सॉल्यूशन, पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस कर देते थे, है ना। हम्म। क्यू में से पी को हाँ। माइनस करना था, पी ये है, क्यू ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 4 - 1 आई कैप प्लस 5 फाइव माइनस माइनस 2 थ्री जे कैप 3 3 प्लस क्यों? 2 हाँ, 5 - 2 और फिर और 6 - 3 6 - 3 के कैप। के कैप। ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे यस तो सर। कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस थ्री +3 के कैप। के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। यस यूनिट सर। वेक्टर मैंने यस आज सर। सिखाया ही था तेरे को, ये कैप होता है ना, हम्म। पी क्यू कैप। कैप के लिए क्या करते थे, पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, हाँ, मैग्नीट्यूड सर। यस सर। है ना। तो ये जगह 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस +3 थ्री के कैप। के कैप डिवाइडेड बाय 3 से ही रूट थ्री अंडर का रूट में स्क्वायर प्लस थ्री का 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3 का थ्री स्क्वायर का स्क्वायर। प्लस 3 को। यस तो सर। 3 3 9, है ना। नाइन और नाइन नाइन थ्री सा नाइन 27। 27। तो ये हो गया, 3 हम्म। कॉमन ले लेते हैं, बचा आई प्लस तो आई जे कैप प्लस के कैप अपॉन अपॉन 27, ट्वेंटी तो 3 सेवन से होगा ना ये। 27 कट जाएगा। 27 हम्म। बेसिकली क्या होता है, देख 27 अगर हम लिखे हैं, 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पे हाँ। चला जाएगा, हाँ। यानी कि ये पेयर बाहर आ जाएगा। हाँ। तो होता है 3 रूट हम्म। थ्री और इससे ये कट जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मतलब रूट में लाना है उस आंसर जो है। रूट में नहीं लाना, जो कट सकता है उसको काटना है बस। अच्छा। ठीक है, मैं ठीक नोट है। कर लूँ सर? फिर सेकंड क्वेश्चन कर लियो नोट, रुक जा, अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेना। ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन, हम्म। स्क्रीनशॉट लेता रहा अपने पास, फाइंड द डायरेक्शन 3 शॉट, ठीक है। कोसाइन वही। ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप ये कैप प्लस प्लस 3 के कैप। ये कैप। कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो हम्म। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है भाई, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। एल और एम एन। एम कॉमा एम कॉमा एन, ये हमें हम्म। फाइंड करने हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता था भाई, जैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप हम्म। प्लस 2 जे कैप प्लस +3 थ्री के कैप के कैप, है ना। के कैप। तो उसके बाद यस इसको सर। फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ए कैप निकालोगे, यूनिट वेक्टर। हाँ। मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आई कैप प्लस 2
जे कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के थ्री कैप के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 3 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये हो गया तो 2 आई का 4 9 कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 14 के कैप डिवाइडेड बाय कितना आ अंडर जाएगा, रूट 3 14 9 10 14। 14 रूट 14 सबके साथ चाहे 14 अलग कर दे तो तो टू ये आ जाएगा टू रूट 1 टू हो जाएगा अपॉन ना? रूट नहीं। 14 आई कैप हम्म। प्लस 2 प्लस अपॉन 2 रूट 14 जे कैप 14 जे कैप प्लस प्लस 3 3 अपॉन अपॉन रूट रूट 14 के कैप। 14 के कैप। ये आंसर आ गया इसका, यस ठीक है। सर। बस आंसर आ गया ये? और क्या, यही होता है। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं आया, मतलब हमें निकालना है LMN ना। तो ये जो हाँ इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही हमारे डायरेक्शन वो कोसाइन निकला हो होगा। जाते हैं। ये यानी कि ये L हो गया, ये M हो गया, ये ये N हो और गया, ये। ठीक है। हाँ ठीक है, समझा डायरेक्शन समझा। कोसाइन समझ में आया। यस सर। आगे बढ़ जाऊं, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। वही ले ले रहा लिया, था। ना ना, वही ले रहा हूँ। ये ले। अरे यार, ये क्या बंदा हूँ मैं खत्म ही हूँ फिर। हमें पता है तू खत्म है। ले लिया सर। हे। अंटू तुझे याद कर रहा था। हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा वो मेरे जैसा दिखने वाला कहाँ गया। शो हे। दैट, अरे एक मिनट रुकियो उधर। यस सर। मैंने वो तेरे को भेजी थी क्या, लिंक से तेरे क्या? को भेजा था। हाँ। ठीक है। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर द वेक्टर। वेक्टर I प्लस J प्लस K हम्म कैप हम्म is equally inclined हम्म inclined yeah हम्म inclined to the द one OX comma OY and OZ axis। ओ जेड। ये तो बात समझा तगड़ा या नहीं क्वेश्चन समझा। है। कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चे, बहुत ही इजी सा है, बताता हूँ। मान ले ये हमारे पास है, ठीक है, ग्राफ। ओके, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स, ये ये हो गया, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी मान ले, इससे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, ठीक है। ठीक तो ये है। हमारे पास 3D डायग्राम हो गया। अब ये कह रहा हाँ है एक ऐसा वेक्टर बनाओ, एक ऐसा वेक्टर बनाओ। मान ली ये हाँ हाँ। हमने एक ऐसा वेक्टर बना दिया, एक मिनट थोड़ा लाइट खींच देते हैं। कि हमने एक ऐसा वेक्टर बना दिया जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन है, मतलब यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम। यानी कि इसका अल्फा, बीटा और गामा तीनों सेम आने चाहिए, हम्म ठीक है। ये होता है गामा, हम्म ये तीनों सेम आने चाहिए, इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, LMN निकाल लेते हैं, वही चीज से बिल्कुल सेम। तो LM ठीक निकालने है। के लिए क्या करेंगे, LMN निकालने के लिए क्या करेंगे बता। वही जो अभी सेकंड क्वेश्चन में करा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, हमें शो करने के लिए LMN अगर तीनों इक्वल हो गए तो इक्वली इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए ठीक वेक्टर है। मान रहा हूँ, आई कैप प्लस जे कैप जे प्लस कैप प्लस के के कैप। कैप, तो एक कैप निकाल लूंगा, ए का यूनिट वेक्टर। हम्म तो वो हो जाएगा आई तो आई प्लस कैप जे प्लस कैप जे प्लस प्लस के कैप के अपॉन कैप में अपॉन में इन्हीं स्क्वायर का रूट ऑफ वन का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर प्लस वन का वन स्क्वायर वन प्लस वन। वन का स्क्वायर। यानी कि ओके। ये हमारे पास हो जाएगा आई कैप वन अपॉन रूट थ्री वन आई अपॉन कैप रूट थ्री आई कैप प्लस वन वन अपॉन अपॉन रूट रूट थ्री जे कैप थ्री जे प्लस वन कैप अपॉन रूट थ्री के कैप। वन अपॉन रूट थ्री
के कैप। ठीक है। अब देख इसमें एल, एम एम और एन एन। तीनों ही इक्वल हो गए, तो हेंस एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। हेंस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर। टू एक्सिस। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, ठीक है। ऊपर कर ये दो तो उसको सेम ही स्क्रीनशॉट। वैसे ही क्वेश्चन था। हाँ 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 स्क्रीनशॉट ले बिल्कुल। लेते जल्दी से ले, ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको। हैं। ले लिया। नेक्स्ट देख भाई, क्वेश्चन लिखो जरा। 4। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। अब ये हम्म। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पता है तेरे को? ना। ऑफ अ, बताता हूँ, ऑफ अ पॉइंट आर, पॉइंट आर which divides, which डिवाइड्स। divides the join the line हम्म। joining two points, joining two points हम्म। P and Q, P and Q, whose हम्म। position vector, whose पोजीशन position वेक्टर। vector R, position vector R, I cap minus plus plus 2 j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap ठीक है। respectively, respectively in the ratio, in the ratio 2:1। इसमें दो पार्ट है, एक है इंटरनली, हम्म। इंटरनली डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नली, तो सेकंड इसका हो जाएगा एक्सटर्नली। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। तो सेम चीज, सबसे पहले हम एक 3x3 का ग्राफ ले लेते हैं। ये मान लें हमारे पास हो गया 3 बाय मतलब, है ना। अब मान लें ये हम्म। कोई एक लाइन आ रही है हमारे पास, कहाँ से ये वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, ये एक वेक्टर है कोई। ठीक है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, मान ले ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हम्म। तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो वेक्टर बन रहा है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब पोजीशन वेक्टर अच्छा। हमेशा कहाँ से बनता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से। ठीक है, समझ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई एक लाइन आ रही थी, हम्म। कोई एक वेक्टर ही आ रहा था जिसका नाम था पी और क्यू। ये एक लाइन हो गई, ये पॉइंट पी हो गया और ये ये पॉइंट क्यू हो गया। क्यू हो गया। ठीक है, इनके भी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, यानी कि ये और ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, इसका जो वेक्टर है हम्म। पी का वो क्या है? आई प्लस 2 j प्लस के माइनस के, और ऐसे क्यू हम्म। का ये वाला दे रखा है। ठीक है। हम्म। तो ये जो बीच वाला आर पॉइंट है, ये वाला जो आर पॉइंट है, इसके हमें पोजीशन वेक्टर बताना है। तो मेरे बच्चे देख, एक अब क्या कर रहा है, ये वाला जो आर वेक्टर है इस पी क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, हम्म। है ना। पी और क्यू को आर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। हम्म। अगर मैं इंटरनली की बात करता हूं तो ये दो तरीके से डिवाइड कर रहा है ना। तो एक ना डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला होता है इसका। अगर इंटरनली अच्छा। डिवाइड करता है तो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर के लिए, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर प्लस
एन इंटू बी वेक्टर अपॉन, अच्छा नहीं ये मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, एम एम ए नहीं आएगा, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर हम्म डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है। और एम एन हाँ क्या है, ये हमें दे रखा है, ये रहा, ये एम रेशो एन होता है। ठीक है। तो ठीक है। सबसे पहले इसी फॉर्मूले में लगा देते हैं भाई, फॉर्मूले में लगा देते हैं। आर वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू एम कितना है 2 इंटू बी वेक्टर कितना, आपके पास बी मतलब ये वाला लास्ट बाद वाला है ना, माइनस हम्म आई प्लस जे प्लस के वेक्टर प्लस एन कितना है तुम्हारे पास 1, और उसको हम्म मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप से, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस टू इज इक्वल टू 3 से। ठीक है। आर वेक्टर निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आई कैप हम्म प्लस का 2 जे कैप प्लस का हम्म के कैप, और ये हो ठीक जाएगा है। प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप ठीक है। डिवाइडेड बाय 3। के से तो के कट जाएगा, प्लस माइनस का है। हाँ। अब आर वेक्टर इज टू इक्वल्स टू, आई भी तो आई से कटेगा, वो सिर्फ टू आई आई रह आई से जाएगा। कैसे कटेगा, एक ही तो बचेगा ना, यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो माइनस का आई हाँ तो बचेगा, आई माइनस कटेगा का ना आई सिर्फ, हाँ भाई सिर्फ आई। और प्लस फिर का यहाँ पे 4 जे फोर जे कैप। अपॉन में 3, दोनों बस। के नीचे 3 कर देते हैं। हाँ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, ऐसे। निकाल वो जल्दी से इसको। तो इसमें क्या करना है, निकालता हूँ। एम कितना है 2, ब्रैकेट वही सेम चीजें लगेंगे है ना, माइनस आई हाँ। प्लस जे कैप प्लस के कैप ठीक है। माइनस 1 इंटू वन। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर इसको, आगे चल, जल्दी से आंसर निकाल के बता जल्दी से। सेम ही है, बस वो चेंज होगा ना इसमें, और साइन चेंज हुआ है एक्सटर्नली में। हाँ बस यहाँ जो है ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। हाँ। इसको अगर मैं करूँ तो ये टू माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस प्लस के कैप अपॉन में थ्री। हाँ ये कट जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएंगे हमारे आई थ्री कैप के हो गया। हाँ थ्री कैप एकदम सही, थ्री कैप अपॉन के कैप ठीक है। 3 कॉमन आ गया, माइनस आई प्लस के हमारे पास बचा, प्लस के। और बाहर 3 था, 3 से 3 कट गया, थ्री कट तो गया तो माइनस माइनस आई आई कैप कैप प्लस के कैप। प्लस के कैप। ठीक है भाई, समझ में आई बात। हाँ। हाँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ये तो तगड़ा क्वेश्चन है। हम्म, अरे यार ये स्विच ऑफ क्यों हो जाता है बार बार, स्विच ऑफ होने वाला वो क्यों आ जाता है। क्योंकि तुझे हम्म। स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता मेरे दोस्त। ए, नहीं नहीं ले लिया। आज तो ले मैम भी लिया कह रही सर। थी, है आज तो मैम भी कह रही थी। मैम क्या। हाँ, लड़का है हंसमुख सा, अंटू जैसा ही लगता है हम्म, बिल्कुल। नहीं सर कहाँ हो, कहाँ मैं। हाँ कहाँ वो, बताओ कहाँ बताओ। तू, आतू। अरे क्वेश्चन यार नंबर 5 कहता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, आर टू टू कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स। हम्म। ठीक है, कोलिनियर यस वेक्टर्स, सर। देन देन which of the हम्म। following which of ऑफ the द फॉलोइंग। हम्म। following which of the following are incorrect, are इनकरेक्ट। incorrect। ठीक है,
ठीक। ऑप्शन है इसमें ए कि भाई बीटा जो होगा वो मतलब बी वेक्टर जो होगा वो अल्फा ऑफ ए हम्म। वेक्टर होगा। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और इसमें जो मतलब। अल्फा है वो सम, वो है क्या कहते हैं उसे, इसी में जो बी ऑप्शन है वो आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हम्म। ऑफ बी वेक्टर। अच्छा। ठीक है। और सी पे जो है वो आपके पास है द रिप्रेजेंटेटिव, द रिप्रेजेंटेटिव या रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। ठीक है। और डी नंबर पे है both vector A and B have same direction but different magnitude, different magnitude क्या कहता है, both A vector and B vector have हैव same गॉट direction, डिफरेंट। have same direction but डिफरेंट। different magnitude। हम्म। magnitude, ठीक है। ठीक है सर। अब देख मेरे बच्चे, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि दो वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। हम्म। जब कोई भी ए वेक्टर और कोई भी दो वेक्टर है, मान ले मैं वेक्टर ही बना देता हूँ, एक वेक्टर मेरा ये हो गया और एक वेक्टर मेरा ये हो गया। अब ये दोनों ठीक ही है। वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, किसी हाँ। एक लाइन के पैरेलल हैं, पैरेलल है। ये तो ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे फिर? कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देख, अगर इनकी लेंथ अलग है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट ठीक डायरेक्शंस है। में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक है। और मतलब एक किसी और चीज चीज से बताओ। फर्क ही नहीं पड़ता फिर? हाँ, और इन मान ले ये जो है वो है ए आई कैप प्लस बी हम्म। जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक और है। ये वाला जो वेक्टर है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इनके ठीक। जो क्या कहते हैं इनको, स्केलर स्केलर नंबर होते हैं ना, जैसे ए अपॉन एक्स ऑलवेज इक्वल होगा बी अपॉन वाई इज ऑलवेज इक्वल होगा सी अपॉन जेड। यानी कि ये आपस में प्रोपोर्शनल भी होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, ठीक। इसके स्केलर कंपोनेंट्स जो प्रोपोर्शनल। होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल भी होते हैं। हम्म। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, इसका मतलब और क्या होता है, जैसे ये वाला जो है, अगर कोई भी बी वेक्टर है वो लैम्डा ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होगा, यानी कि कोई ना कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या रहता है, लीनियर कोलिनियर ही रहता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो करेक्ट है, क्योंकि b इज हाँ। इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर, ये तो मैंने अभी भी बता दिया। ये हाँ। भी हाँ। बिल्कुल करेक्ट है भाई, डायरेक्शन चाहे आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं आगे पड़ेगा, पीछे पर कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अब कह रहा है 10 रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, यही गलत हो गया है ना। प्रोपोर्शनल तो है, हाँ। हमने देखा अभी प्रोपोर्शनल तो होते हैं, ये रहा ना प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होते हैं, हाँ। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हाँ, हमने देखा भाई सेम हाँ, डायरेक्शन ये भी होगी, सही है, हाँ। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ भी चल सकता है। हाँ। ठीक है, तो सिर्फ एक सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब तो इसका करेक्ट आंसर सी है। हाँ। स्क्रीनशॉट। हम्म। डन। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। हम्म।
चलो यस जी, सर। इसको ऊपर कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास। कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन। ओ ये तो तेरा वाला ही है। फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर वेक्टर आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप, है ना? ठीक है। ऑन द वेक्टर हम्म। ऑन द वेक्टर 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप। हम्म। कुछ समझ में आया कैसे होगा? हम्म। इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है इस वाले वेक्टर में। अब इसमें अलग फॉर्म नहीं दिया और सेम फॉर्मेट दे रखा है, यानी कि ये ए हो गया, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्शन निकालना हमने अभी भी सीखा था, कैसे निकालते हैं भाई प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर हम्म। इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का कैप। और बी कैप हाँ। बेसिकली क्या होता है? एक वेक्टर बी अपॉन बी कैप वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इसका। मैग्नीट्यूड। हाँ। हाँ। तो भाई ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई प्लस 3 j 3 J कैप प्लस प्लस K कैप 7 k कैप, 7 K कैप उसको इंटू करना है 7 i कैप सेवन आई माइनस जे कैप कैप माइनस जे प्लस कैप एट प्लस 8 K कैप के कैप डिवाइडेड बाय बी का डिवाइडेड मैग्नीट्यूड, बाय यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ सेवन। सेवन 7 का का, स्क्वायर वन फोर्टी का नाइन लिख और दो, 8 का। प्लस 49 प्लस 1, -1। नहीं माइनस नहीं आएगा, हाँ। स्क्वायर हो रहा है ना। हाँ प्लस प्लस। हाँ और 8 प्लस का सिक्सटी स्क्वायर फोर 64, हाँ। 49 50। चलो जी, इसको अब देख, ये भी मैंने तेरे को बताया था, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, आई को जे हाँ। से करेंगे, आई को के से करेंगे तो 0 0 हो जाता है। तो आई को सिर्फ आई ठीक से है। ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट की हाँ। बात कर रहा हूं मैं। जब भी डॉट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये डॉट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? ऐसा कब होता है? सिर्फ ठीक है। डॉट में। तो आई को जब आई से करेंगे, आई आई तो 1 हो जाएगा और 7 आ जाएगा, हम्म। माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, हाँ। और 7 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156 डिवाइडेड ठीक है। बाय, नीचे कितना हो जाएगा? 50 और 64 कितना होता है? 50 और 64, बता जल्दी एक से। सौ चार एक एक सौ 114। चौदह हाँ, हाँ 114। तो 114। अब इसको सॉल्व कर 14 दे, तो कितना आ रहा है 7। भाई? तो 56 देख, इसमें से माइनस सिक्स करेंगे प्लस 3, 4 बचेगा, फिफ्टी 4 में नाइन प्लस कर देंगे तो 60 अपॉन रूट 114। देख ये भी आंसर 14 ठीक है, हाँ। बट अगर रूट 114 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 तो और 7। 57 किस पे जाता है भाई? 3 के टेबल 7। में आता है। पता 3 के नहीं टेबल भाई, में ये तो बहुत सॉरी मैं। किस पे? हाँ आता 1 आता पे आता आता और आता 9 पे। मतलब इसमें कोई भी 19 पे। पेयर नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी पेयर हाँ। बन नहीं रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ, हम्म, क्योंकि स्पेस है नीचे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्या। कहता है इफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज हम्म, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए है, ए। एंड लैम्डा ए, ए हम्म। नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर है कोई, नॉन जीरो स्केलर है, मतलब ठीक जीरो है। नहीं होगा उसके ऊपर, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ। अच्छा सिर्फ वो है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, सिर्फ लैम्डा है, लैम्डा आ हम्म। नॉन जीरो स्केलर है, सिर्फ लैम्डा, ठीक है? ठीक है। देन
then lambda of a vector हम्म। is unit वेक्टर। vector if, वो कह रहा है कि भाई देख, सबसे पहले एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और एक हम्म। अल्फा जो है वो नॉन जीरो स्केलर है। अब ये बताना है कि भाई ऐसा इनमें चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से लैम्डा को अगर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? तो वो कह यूनिट रहा है वेक्टर। लैम्डा इज इक्वल टू वन, बी दूसरा। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, सी ओ, ये सेम क्वेश्चन मैंने आज ए करा इज शायद। इक्वल टू लैम्डा, और डी डी ए नहीं इज नहीं इक्वल करा। टू वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अगर उसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या निकलता है? देखिए, यानी कि हमारे पास हो गया ए वेक्टर का, अगर मैंने मैग्नीट्यूड किया तो वो मुझे ए दे रहा है, हम्म। हाँ। और सेम यहाँ पे लैम्डा और ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड करूंगा तो वो भी मुझे वन देगा। हम्म। इट एम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों का ये मॉड्यूलस बाहर करूंगा तो एक तो हो जाएगा लैम्डा का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, हम्म। और ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन हो गया। अब देख, जब ये हम ठीक है। लैम्डा का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना, एक्चुअली लैम्डा तो एक स्केलर है, तो वो तो एक नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड तो हो नहीं रहा, बस वो पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब। तो इट इंप्लाइज दैट ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आई बात मेरे या को नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हम्म, यस सर। पक्का? यस सर। चल, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले लिया सर, ले लिया। ले लिया? यस सर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम्म। परपेंडिकुलर टू टू ईच ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेक्टर हम्म। ए प्लस बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर। वेयर वेयर हम्म। ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, और बी वेक्टर जो है वो आपके पास हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप हम्म। माइनस टू के कैप। ठीक है, तो अब देख क्या कह ठीक रहा है। है, बात को समझो। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच, परपेंडिकुलर टू द टू ईच। द टू ईच ऑफ द वेक्टर, इसका और इसका, मतलब इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन दोनों पे क्या होना ठीक है। चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देख, किसी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, देख मैं तेरे को बताता हूँ। मान ले कि हमारे पास ये एक हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हम्म। आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ये मान ले ए वेक्टर है और ये हम्म। बी वेक्टर है, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस पे एक परपेंडिकुलर आता है, इस तरह से ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर आता है ऐसा। अच्छा। ठीक है, तो इस ये जो परपेंडिकुलर आएगा इसका हमें क्या बताना है? यूनिट बताना है इसका। तो पहले तो परपेंडिकुलर निकाल लें, है ना। हाँ। अब अगर मैं इसको, इस पूरे को एक्स वेक्टर मान लूं, इस पूरे को वाई वेक्टर मान लूं, हाँ। और मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, हम्म। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट। करते हैं ये भी बताता हूँ।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलर मैग्नेट, ये क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूलस, डिटरमिनेंट ऑफ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। नहीं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आई कैप, अच्छा। जे कैप और के ए कैप। कैप। ठीक है। अब मान ले इसके हम्म। जो एलिमेंट्स है वो ए वन, बी वन और सी वन है, तो वो आ जाएंगे ए वन, बी वन, सी वन, और बी के जो है वो मान लेते हैं ए टू, बी टू और सी टू। बी फिर टू इसको सी सॉल्व टू। कर देते हैं, उससे हमारे पास क्या मिल जाता है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर मतलब ये जो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, हम निकालना है एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर। वाई वेक्टर। अब ये जो हम्म। एक्स है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस हाँ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बी है ना। वेक्टर। हम्म। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम तो ए प्लस बी निकालने का कर लेते हैं। हम्म। तो देखो ए प्लस बी कितना आएगा, डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को प्लस कर देंगे। वन प्लस वो सॉरी थ्री प्लस वन फोर, फोर आई कैप, ठीक है। फिर टू प्लस टू फोर जे कैप, और फिर टू माइनस टू जीरो के कैप। ठीक है, ये हो गया। इसको क्रॉस हम्म। करेंगे ए माइनस बी से, यानी कि थ्री में से माइनस करेंगे वन तो टू आई कैप, टू में से माइनस करेंगे टू तो ये खत्म हो जाएगा जीरो, और टू में से माइनस करेंगे माइनस का टू तो ये हो जाएगा फोर, यानी कि प्लस का फोर के कैप। गॉट इट? यस सर। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आई कैप, जे कैप और के कैप कर देंगे। ठीक है। इसमें वैल्यूज रख देंगे, आ जाएगा फोर, फोर जीरो, और ये हो जाएगा टू टू फोर। जीरो फोर। बात समझ में एक आई? सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड आया सर। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना यस आता सर। है डिटरमिनेंट को, रो वन से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हम्म। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, याद है ना। आई कैप ये तो इनटू, यार। इसको और इसको भूल जाएंगे, दिस इनटू दिस हम्म। माइनस दिस इनटू दिस, चार चौक सोलह, यानी कि 16 आ गया। माइनस जे कैप इनटू इसको और इसको भूल जाएंगे, दिस इनटू इसको दिस, भूल चार जाएंगे चौक तो 16, 16। और ये तो जीरो हो गया, खत्म। फिर प्लस के कैप हम्म। इनटू इसको और इसको भूल जाएंगे, दिस इनटू जीरो, और ये हो जाएगा एट, तो एट। ये हो जाएगा 8 8 8। हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 आई कैप तीन माइनस प्लस का सिक्स माइनस 16 जे कैप 16 जे कैप और प्लस प्लस 8 8 के के कैप। कैप। अब ये जो हमारे पास निकला है वो ये परपेंडिकुलर निकला है, ये वाला परपेंडिकुलर। यस सर। और मुझे तो इसका यूनिट निकालना है, यूनिट वेक्टर। मान लो इसको मैं अगर एन, नॉर्मल कहते हैं इसको, है ना, नॉर्मल वेक्टर हम्म। निकाला। अब इसका यस सर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, कैप करूंगा, यानी कि एन यस सर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यही तो होता यस है। सर। यस सर। अब इसको सॉल्व कर दे भाई, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप 16 जे कैप प्लस प्लस 8 के 8 कैप के कैप अपॉन डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 256 256 प्लस प्लस 256 प्लस 64। 256 प्लस 64, इन सबको प्लस कर कितना आ रहा है, चेक कर। 200 200 400 512 512 512, प्लस 512 प्लस 64। 64 कितना हो गया। मैं बताता हूँ सर, मैं बताऊंगा हाँ बता 574। ना, बता। हम्म, 574। 574, यस सर। 574 16,
चेक कर दोबारा से एक बार। 512 प्लस 64, हाँ 570। अच्छा 64 है ना, 576 सॉरी। ए हाँ, हे 576 6। है ना। 576 यस देख, किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, बता। 576 13 हाँ, का होता होगा शायद। नहीं 24 का। ओ तो ये हो गया 16 आई कैप अपॉन 24 4 माइनस 16 माइनस 16 अपॉन जे ट्वेंटी कैप फोर अपॉन जे कैप 24 प्लस प्लस 8 अपॉन ट्वेंटी 8 फोर अपॉन 24 के कैप। के कैप। सबको काट दे भाई। ये कट जाएंगे 4 के टेबल में, नहीं, हाँ और 8 के फोर टेबल में। के टेबल में कर देंगे ना। 8 टू जा 8 थ्री 8 टू जा, जा 16, 8 थ्री जा, 8 टू जा 8 थ्री जा, 8 8 थ्री वन जा, जा 8 8 वन जा, थ्री जा। 8 थ्री जा। तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन 2 3 बाय आई कैप, 3 आई कैप माइनस 2 2 अपॉन 3 अपॉन 3 जे कैप जे कैप प्लस प्लस 1 अपॉन 1 3 अपॉन 3 के कैप। के कैप। आंसर आ गया। यस सर। समझ में आई ये वाली भी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट डन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिए सर। आगे देखो। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, आपका हाँ, ज्यादा होगा शायद, 10 नहीं नहीं 10 कोई होगा नहीं, ना। 9 है। 10 होगा, हो ही नहीं सकता नहीं। थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स ए हम्म। वेक्टर, कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यस सर। satisfy satisfy the हम्म। condition a cap plus b cap plus c cap यस ठीक है। is equals to 0 वेक्टर। ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हमें करना है एक इवेल्युएट, इवेल्युएट हम्म। इवेल्युएट द द क्वांटिटी क्वांटिटी म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू, ये क्या हाँ, है? जैसे अल्फा होता है बीटा होता है, वैसे म्यू भी होता है। म्यू ओके। इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस हम्म। सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। टू। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है, अच्छा बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 है ठीक है। एंड सी का। सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 है। ठीक है। अब तेरे को एक चीज और ठीक बता है। देता हूँ, अगर हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं, डॉट हम्म। प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर से, तो इसका आंसर होता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात ठीक ध्यान है। रहेगी ये वाली। हम्म। ठीक है। अब देख, हमें एक कंडीशन दे रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो इसी कंडीशन को पकड़ लेते हैं भाई। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। हम्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, तो 0 पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, पर बाकी सब पे हाँ। देख, यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो देख ये हम्म। हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस होल स्क्वायर हो रहा है ना, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। फिर हो जाएगा ठीक। प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस 2 बी टू वेक्टर बी इंटू सी वेक्टर। वेक्टर प्लस टू हम्म। सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। और अब ये भी मैंने बताया कि अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर गया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हम्म। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं,
और बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इस पूरे को हमने हम्म, नाम दिया है, इस पूरे को हमने नाम दिया हुआ है म्यू। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू ठीक है। 0। अब इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसकी है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3, प्लस 9 4 का प्लस स्क्वायर 16 होता 16 है, प्लस 2 का प्लस स्क्वायर 4 4 होता है, प्लस 2 29 आ गया। म्यू इज इक्वल टू 0। इनको 0, प्लस करने पर 29 हो 29, जाएगा। तो म्यू हो गया, म्यू आ गया आ गया इसका 29.2 29 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया, 2 ठीक है। आंसर। ठीक समझ है में आई सर। बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ हम्म with reference to if with reference to the right handed system, हाँ। right हैंडेड handed सिस्टम। system of mutually perpendicular of म्यूचुअली mutually परपेंडिकुलर। perpendicular unit vector unit vector unit vector ij k I j and के। k cap, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे एक है आपके पास अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ठीक है। 3i माइनस जे कैप। फिर एक आपके पास बीटा वेक्टर है हम्म 2i, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस ठीक है। जे कैप माइनस 3 के कैप। देन देन एक्सप्रेस एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, ये बीटा टू वेक्टर। वेयर वेयर बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, नहीं, पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। कुछ समझ में आई बात? कहानी पढ़ो एक बार। विद रेफरेंस हमारे टू द पास, देख, सुन मेरी बात। राइट। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और अल्फा और बीटा, बी, अल्फा और बीटा। है ना। और ये भी बता रहे कि आई जे के जो है आपस में यूनिट वेक्टर है, मतलब एक दूसरे में परपेंडिकुलर है हाँ और यूनिट वेक्टर को एक रिप्रेजेंट हाँ। करते हैं। ठीक है। ये फालतू की बात ठीक लिखी है। है वैसे तो। देन हम्म एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 टू वेक्टर। वेक्टर। हम्म अब बीटा 1 और बीटा 2 के लिए दो कंडीशन दे रखी है कि बीटा 1 जो है, ये 1 है, बीटा टू। अच्छा बीटा वन। वन जो है इज पैरेलल टू अल्फा। अल्फा बीटा 1 जो वेक्टर। है पैरेलल है और बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब देखो, जब भी पैरेलल होता है, कह रहा है बीटा 1 जो है ना, बीटा 1 वेक्टर पैरेलल टू किसके? अल्फा के। तो जब अल्फा के बीटा पैरेलल होगा तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई करेगा स्केलर, ये हमने ऊपर अभी सीखा था। हम्म
है ना। यस सर। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 3i -j नस जे इज इक्वल्स कैप। टू लेमडा ऑफ, इसको कोई भी वेक्टर हम मान लेते हैं, या फिर बीटा ही छोड़ देते हैं, चलो बीटा ही छोड़ देते हैं, इसको बीटा ही नाम छोड़ दे देते देते हैं ना। बीटा वन वेक्टर। ठीक है। हम्म। और दूसरा कह रहा है कि बीटा वन वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, ये तो हो गई पैरेलल की कंडीशन में, यानी कि अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वन वेक्टर। और यहाँ पे कह रहा है अल्फा जो है परपेंडिकुलर है बीटा टू वेक्टर के। हम्म। तो परपेंडिकुलर में कंडीशन होती है कि भाई अगर आप अल्फा और बीटा को अल्फा इंटू बीटा करेंगे बीटा टू, तो वो आपको जीरो देगा। ठीक है। तो आपको क्या देगा, जीरो। जीरो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो है बीटा वन प्लस बीटा हम्म। टू, यही है ना। हम्म। इट इम्प्लाइज दैट कि बीटा टू जो हो जाएगा वो इज इक्वल्स टू बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर हो जाएगा, हम्म। है ना। बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है ना। हम्म। बीटा बीटा वन की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, ये रही, डिवाइडेड बाय अगर ठीक लैम्डा है। कर दे तो, है ना। हाँ। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बीटा टू की वैल्यू क्या जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस जे कैप -3 माइनस थ्री के के कैप कैप। माइनस, अब बीटा वन की वैल्यू यहां से जो आई है वो आई है वन अपॉन लेमडा, थ्री। वन अपॉन लेमडा अच्छा। 3i थ्री माइनस कैप माइनस जे कैप। जे कैप। अब इसको हम्म। जरा सॉल्व करके देख के क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, देख एक बार। तो ये तो वन अपॉन लैम, ये क्या, जिस, अरे वन अपॉन लैम्डा कैसे होगा ये उससे, इनटू थ्री से और सोचो सोचो, उससे। कुछ तो सोचो, देखते हैं। हाँ, तो थ्री अपॉन लैम्डा हो जाएगा ना। तो ये थ्री अपॉन लैम्डा आई कैप माइनस वन अपॉन लैम्डा जे कैप। तो ये टू आई कैप प्लस थ्री अपॉन लैम्डा आई कैप, और फिर प्लस जे कैप माइनस जे कैप तो कट जाएगा नहीं। माइनस जे कैप का है, वो तो वन अपॉन लैम्डा जे कैप है, मतलब जे हम्म कैप अपॉन लैम्डा माइनस थ्री के कैप। हम्म। हाँ, बस ये यहाँ इससे आगे थोड़ी हो सॉल्व। होगा होगा, कुछ तो होगा इसका। तो इसके बाद लैम्डा को लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, देख, ये तो हाँ। स्केलर है ना, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ। मैं इस वन अपॉन लैम्डा को मैं इसको बोल देता हूँ म्यू, बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए म्यू। ठीक है। कोई दिक्कत होगी इस बात से, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। नहीं, है ना। म्यू बोलूँ या ना। लैम्डा कुछ भी बोलूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ। अब हाँ। इनको जब हम प्लस करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2i प्लस प्लस जे कैप -3 के कैप माइनस थ्री के कैप माइनस थ्री माइनस म्यू थ्री आई कैप म्याऊ आई कैप प्लस म्याऊ माइनस नहीं म्याऊ म्यू जे कैप। प्लस म्यू म्यू। वही जे म्यू। कैप। अब आई आई वाले ठीक। को आपस में प्लस कर देंगे, हाँ। तो जगह टू -3 म्यू थ्री म्यू आई आई कैप कैप। प्लस फिर वन, प्लस वन वन। यहाँ से वन मिल गया, प्लस यहाँ हाँ, से वन म्यू मिल गया, प्लस म्यू जे कैप। म्यू यहाँ से जे कैप जे कैप माइनस थ्री के और कैप। -3 ठीक है। के कैप। यहाँ तक समझ में आई बात, इसको ऊपर कर दूं यस क्या, सर।
स्क्रीनशॉट ले यस लिया तुम सर। पूरे का? लेता हूँ लेता हूँ। अब कर दीजिए। ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया, देखिए जो हमारे पास आ गया बीटा टू आ गया। ठीक आ है। गया नहीं आ गया बीटा टू? आ गया। अब देख, हमने अभी अभी एक कंडीशन देखी थी ये वाली, कि अगर लैम्डा को बीटा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। हाँ। तो मैं बीटा को, तो बीटा टू ये है ना मेरे पास, हाँ। ये कह रहा है बीटा टू को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा नहीं अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जीरो के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज दैट, बीटा टू की वैल्यू लिख लेते हैं, टू माइनस टू थ्री माइनस म्यू थ्री म्यू आई आई कैप कैप प्लस प्लस वन प्लस वन म्यू प्लस जे कैप म्यू जे कैप माइनस थ्री कैप है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस थ्री थ्री के के कैप कैप। को डॉट प्रोडक्ट करूंगा अल्फा हम्म। से। अल्फा कितना है? थ्री आई माइनस जे, है ना? हाँ। अब देख, और हाँ। इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है। अब मैं आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वन बनेगा। हम्म। तो यह आ जाएगा टू माइनस थ्री म्यू इंटू थ्री, ये रहा थ्री, और प्लस वन प्लस म्यू इंटू माइनस वन, और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, हाँ। क्योंकि इसमें के तो जीरो के साथ है ना, तो जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा। जीरो हो जाएगा ठीक है। तो हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस नाइन म्यू 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 प्लस, प्लस भी नहीं, माइनस वन और माइनस म्यू और इज इक्वल माइनस टू म्यू जीरो। जीरो। माइनस म्यू और माइनस वन म्यू, ये हो जाएगा माइनस का टेन म्यू, हाँ। और सिक्स माइनस वन ये हो फाइव, जाएगा फाइव फाइव फाइव। फाइव इधर जाके माइनस का फाइव हो जाएगा। फाइव हो जाएगा तो तो म्यू आ गया म्यू की टू। वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, तो म्यू की वैल्यू होगी वन अपॉइंट टू, वहाँ वन अपॉइंट टू सॉरी वन। हाँ वन अपॉइंट टू। है ना? हाँ यस सर। अब अगर मुझे क्या निकालना है देख, मैंने वन अपॉन अल्फा को म्यू माना था ना, यस सर। तो बीटा वन जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास हो जाएगा म्यू ऑफ थ्री आई माइनस जे, ऐसे ही तो था। हम्म। म्यू के प्लेस पे यस म्यू सर। की वैल्यू रख दे वन अपॉइंट टू इंटू थ्री आई माइनस जे, मल्टीप्लाई करना यस सर। अंदर कर दे थ्री अपॉन टू आई कैप माइनस वन अपॉन टू जे कैप। ये हो गया अल्फा बीटा वन। बीटा हम्म। टू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दे भाई, ये हो जाएगा टू माइनस थ्री इंटू वन अपॉन टू आई कैप हम्म। प्लस वन माइनस वन, माइनस नहीं प्लस वन अपॉन टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, है ना? ठीक तो हो है। जाएगा चार माइनस तीन, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे चार, और ऊपर तीन है हम्म। माइनस तीन, तो वन अपॉन टू आई कैप आ गया, प्लस यहाँ पे भी टू वन जा टू प्लस वन थ्री, थ्री अपॉन टू जे कैप आ गया माइनस का थ्री के कैप। ये हमारे पास बीटा टू वेक्टर मिल गया। ठीक है, समझ में आई ठीक है। या नहीं आई? आ गई आ गई। चलो आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर वही सोच रहा अभी हूँ स्क्रीनशॉट कैसे लूँ ऐसे हाँ ले लेता हूँ। अभी थका तो नहीं है? बूम। नो सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तेरा, कहता फाइंड द वेक्टर ऑफ, फाइंड द वेक्टर और ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम्म। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट एंड पैरेलल टू
parallel to the resultant of vector A vector is equals to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and ठीक है। B vector is equals to I cap minus 2 j cap plus k cap। ठीक है, ये हमें बताना है। देख कहता हम्म। है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5 फाइव। एंड पैरेलल टू द पैरेलल होना चाहिए वेक्टर के। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को प्लस करना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी कर देगा, a प्लस बी हम्म। वेक्टर। तो a प्लस जब b करेगा तो 2 + 1 3 आई कैप और यस सर। 3 - 2 प्लस जे कैप और k प्लस यस के सर। 2 k कैप। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है ना। हम्म। यस रिजल्टेंट सर। रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए, यही कह रहा है ना, रिजल्टेंट के हम्म। पैरेलल होना चाहिए हम्म। और उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए। यस सर। तो अगर मैं इसको कोई भी सी वेक्टर मान लूं, इसको सी वेक्टर मान लूं, है ना। तो ठीक है। अगर मैं सी का कैप निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 यूनिट वाला मेरे पास वेक्टर आ जाएगा। गॉट इट। तो सबसे पहले सी का कैप निकाल लेते हैं, यानी कि इसका कैप। तो कैसे निकालेंगे भाई? 3 आई कैप आई कैप प्लस जे प्लस कैप जे प्लस कैप के कैप 2 के कैप अपॉन में डिवाइडेड बाय 3। 3 का 3 स्क्वायर का प्लस स्क्वायर, 1 का 1 का स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर। 9 और इस 29 पूरे आ को गया। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 यूनिट का नहीं मैग्नीट्यूड है 21। ना। नहीं 9 4 13 आ गया। 14 आ गया 14। 14, हाँ तो ये हो जाएगा थ्री 5 बाय 6 रूट 15 14। ओ अपॉन रूट हाँ। 14 रूट 15। आई कैप। और रूट 14 आई कैप प्लस 5 रूट 14 जे कैप। 5 रूट अपॉन 14 जे कैप रूट 14 प्लस जे कैप 10 अपॉन रूट 10 14 के कैप। अपॉन रूट 14 14 के के कैप। कैप। यस सर। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? क्यों, आंसर सही सही नहीं तो आ है। रहा। 9 3। देखिए गड़बड़ करती है ना। क्या? ये यहाँ पे जो लिखा है मैंने, अच्छा अच्छा, ये वाला माइनस का के था। अच्छा। समझ में आ गया ना, करना ये ऐसे ही है। माइनस मान ये वाला लिया। समझ, हाँ हाँ। माइनस होता माइनस से माइनस कट जाता तो बस आई और जे बचते। हाँ। पर ये समझ में आ यस गया ना सर। कैसे, अगर प्लस है तो कैसे होता है। यस सर। सबसे पहले रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। समझ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आर, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 3 के कैप। यस सर। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम्म।
पैरेलल टू इट्स डायगोनल, इट्स diagonals. Also find, also find its area, its area. तो सबसे पहले मैं तेरे को एरिया से रिलेटेड बात बताता हूँ। एरिया क्या होता है ना, एरिया से क्या है, एरिया क्या होता यस है। सर। सर आपके पास देख, स्क्रीन जा चुकी है। स्क्रीन जा चुकी है, कैसे जा चुकी है भाई? पता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगी? अब देख, आ गई अरे क्या? आपने लीव कर दिया। अब भी। आ गई क्या? हाँ अब आ गई। ठीक है, नहीं। नहीं। आ गई, आ नहीं गई आ भाई। तो नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। आ जाएगी, आ जाएगी, तेरा नेट स्लो चल रहा होगा, देख। अब आई अभी भी क्या? ब्लैक स्क्रीन आ रही है। नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ये आया क्या? अब वापस से वैसी आपकी फोटो आ गई। ये आपकी देख, अब फोटो आई आ क्या? गई खड़े हुए जो। अब आई क्या? नहीं आई? नहीं। अब देख। नहीं। नहीं। आपकी वो वाली आ रही है, मतलब जीमेल पे जो आपके लगी हुई है फोटो। अब देख, अब आई क्या? ना ना, नहीं आई। क्या हो गया भाई? देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ये आ रहा है मेरे स्क्रीन पे। ये। अब देख, अब आई क्या? हाँ अब आ गई। आ गई आ गई आ गई। ठीक है, आ आगे बढ़े भाई, गई। ये वाला क्वेश्चन। अब देख, यस मैं सर। बताता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ हम्म। ट्राइंगल निकालना है। और ट्राइंगल भी कैसा होता है, जैसे मान ले हमारे पास एक ये वेक्टर हो गया और एक हम्म। ये वेक्टर हो गया, है ना? या फिर एक ये वेक्टर हो गया और यहां से एक ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, है ना? तो यहाँ पे ये यस ए सर। वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर। यस सर। और अगर आपको पैरेललोग्राम का निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो ये हाफ हट जाता है और हो जाता है ए क्रॉस बी। ठीक है। जी। या इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी1, मतलब डायगोनल का वेक्टर, इंटू डायगोनल टू हम्म। का वेक्टर। भाई पैरेललोग्राम आपका ऐसा होता है ना कुछ इस तरह का होता हाँ। है ना पैरेललोग्राम। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो डायगोनल्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? बन गया डायग्राम। ये हो गया है ना? यस तो ये सर। तो ये वाला जो डायगोनल होता है इसको बोलते हैं डी1। और ऐसे यहाँ से जो आएगा वो डी2 होगा, यहीं से वैसे ही डी बनाया टू था ना। ठीक है। ये डी2 हो गया। ये D2 हो गया। यस सर। अब देख, ये जो है हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है, ये मान ले ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर हम्म। है। एडजेसेंट साइड होती है ना। हम्म। अब मुझे एक बात बता, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मान हाँ। ले इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है,
और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो हमने एक एडिशन रूल पढ़ा था ना, ट्राइंगल ट्राइंगल में एडिशन, हाँ। यानी कि इसका और इसका जो होगा, यानी कि D1 निकालने का जो तरीका होगा, वेक्टर D1, उसको निकालने के लिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर कर देंगे। ठीक है। ठीक है, और अगर मैं इसको भी B वेक्टर बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों साइड तो बिल्कुल इक्वल होती है। हम्म। अब ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब D2 वेक्टर निकालेगा तो उसके लिए A1 माइनस B कर देंगे। ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो एरिया ही निकाल लेते हैं। चलो इजी चीज पहले निकाल लेते हैं। ये हमारे पास पूरा ए वेक्टर है, ये पूरा बी वेक्टर है। हम्म। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए इंटू बी है का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी। हम्म। ए कितना है हमारे पास भाई? 2i माइनस, तो ये डायरेक्ट वही ही कर दूं क्या? डायरेक्ट ही कर दीजिए। ए क्रॉस बी निकालना ना, ए तो क्रॉस बी निकालना है पहले। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? आई कैप, आई कैप, जे कैप, जे कैप, के कैप। टी कैप, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी 2 टू माइनस 4, माइनस फोर 5, फाइव 1, वन माइनस 2, माइनस माइनस टू 3। माइनस थ्री। तो निकालते हैं वही सबसे पहले आई कैप। आई आई की है ये हट इसको जाए इसको तो भूल जाएंगे, फोर दिस थ्री का इंटू दिस, ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व 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 ट्वेल्व। 12 माइनस माइनस और प्लस हो ये जाएगा, है ना? टेन 12 प्लस टेन 10, टेन 22। 22। यस सर। अब जे माइनस जे आएगा, कैप, ये वाली हट इसको और इसको जाएगी। भूल जाएंगे। माइनस का 6 और माइनस का 5, माइनस 6 और माइनस फाइव। 5, माइनस का 11 प्लस के। ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, माइनस फाइव थोड़ी है सर, फाइव है ना नॉर्मल। बेटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है ना, इसको हम इससे जैसे मल्टीप्लाई टू कर, को थ्री से माइनस करा, इसको इससे। हाँ, हम जे का निकाल रहे हैं तो फोर से क्यों कर रहे हैं, फाइव से नहीं करना 4 चाहिए। का तो करा ही नहीं है, ये तो मैं बता रहा था एरो लगा के। दिस इंटू अच्छा दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, तो इसको इसके माइनस अच्छा करने अच्छा का अच्छा माइनस अच्छा, 6 आया, ठीक। -5। और के लिए इसको यस और इसको सर। बोल देंगे दिस इंटू दिस, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4, 0 ही हो गया। जीरो। तो हमारे तो पास आ गया के तो जीरो ट्वेंटी हो गया। टू आई टू आई कैप प्लस 11 जे कैप। जे कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ तो 22 का ट्वेंटी स्क्वायर टू का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 11। 484, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 484। हाँ ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? भाई साहब ये तो बहुत, ये आ गया देखो, फाइव। देख मैं तेरे जीरो को एक वन चीज इधर, बताता हूँ, टेन रुक जा रुक जा रुक इलेवन जा। ट्वेल्व वन। अबे रुक तो सही। तो इसमें से फाइव अगर मैं वन। 2 कॉमन ले लूं, हम्म। 2 नहीं 4 कॉमन ले लेते हैं चलो। 4 ठीक है। कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 212 हाँ। प्लस 212, 1 to 1। है ना? हाँ। अब 1 to 1 अगर कॉमन ले लिया जाए, वन टू हम्म। वन तो अंदर बचेगा 4 प्लस यहाँ पे 1, मतलब 5 हो जाएगा ये। यस सर। अब 1 to 1 तो जो है वो तो 11 का स्क्वायर रूट होता है, यस सर। तो और 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, तो 5 एज इट इज बच गया। तो ये तो हमारे पास आ गया क्या? एरिया। अच्छा, तो सही तरीका था। हम्म। ये तो अच्छा तरीका था काफी हम्म। निकालने का। अब D1 और D2 के पैरेलल डायगोनल्स निकालने हैं, मतलब इससे यस सर। पैरेलल पैरेलल कुछ मिल जाए, है ना? तो हम डायरेक्ट ही क्या यस सर। निकालेंगे? डायगोनल्स निकाल देंगे। D1 निकाल दे, D1 के लिए दोनों को प्लस कर दे। 2 + 1 3 यस सर। आई कैप, उसके बाद -4 -6 माइनस -2, सिक्स, हाँ, माइनस का सिक्स माइनस सिक्स हो जे गया ना। कैप, जे कैप और और ये 5 फाइव और थ्री, तो ये -3 टू कैप, टू कैप, प्लस टू का कैप 2 के प्लस टू कैप। कैप। यस ठीक है, सर। इतना आ गया। यस सर। अब इसका हमें पैरेलल निकालना है, हमें इसका पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो इसका क्या निकाल देंगे?
D1 का कैप निकाल देंगे। तो D1 का तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट, अपॉन में, तो ये ठीक पहले है, 3। नीचे का ही निकाल लेते हैं बस। अच्छा, थ्री तो का स्क्वायर 3 प्लस स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर प्लस 6 का प्लस टू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, तो 36 और 4 40, 49। वो 7 का होता है। वो 7 को होता है, तो यानी कि 1/7 तो बाहर कॉमन आ गया। यस अंदर सर। बचा 3 i कैप माइनस कैप माइनस 6 j कैप 6 जी प्लस टू कैप के कैप। प्लस 2 के कैप। ओके। तो ओके। ये हमारे पास ऐसे ही डायगोनल टू भी निकाल दे। डायगोनल टू भी माइनस करके निकलेगा बस, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है सर, यस आगे सर। बढ़े क्या? यस सर। थका तो नहीं है अभी? थोड़ा बहुत तो थक गया। थोड़ा बहुत तो थक गया। चल यस इसका सर। स्क्रीनशॉट ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले करते हैं लिया। इसी बात पे। थक गया है तो। ले लिया क्या कह रहा है, आज गलत फंस गया ऑनलाइन क्लास में? सर। ना ना सर, कल भी। कल भी? अच्छा, कल भी ऑनलाइन क्लास चाहिए। यस सर। चल ठीक है, एक और क्वेश्चन देख भाई। ऑनलाइन थोड़ा समझ आ जाता है फिर। कहता है लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा यस सर। b वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, एंड एक c वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है ठीक आप। है, ये हमें एबीसी गिवन है। उसके बाद कहता है फाइंड अ वेक्टर अ हम्म। वेक्टर अ वेक्टर d d वेक्टर which is perpendicular to which is perpendicular to both a vector and b वेक्टर। बी ए और वेक्टर। बी में दोनों पे, एंड सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 15 देगा हमें। वो हमें क्या देगा? 15। 15। तो इसको करने के लिए देख, क्या कह रहा है कि जो डी वेक्टर है वो ए पे परपेंडिकुलर है, डी जो है बी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी हमने पढ़ा था भाई, अगर दो परपेंडिकुलर होते हैं ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यस सर। ऐसे ही मैं बात करूं, बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, वो भी मेरे पास 0 हो जाएगा, है ना। और सी वेक्टर इन डॉट डी वेक्टर हमें 15 दे रखा है। ठीक है। यस सर। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं। ए वेक्टर क्या हो गया? आई प्लस 4j प्लस 2k। के। डी को मान लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जेड के कैप। इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ x हो जाएगा, तो x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात मानता है फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। हम्म। ऐसे ही अगर b और d को करेंगे, है ना, तो b हमारे पास क्या है भाई? 3i प्लस 2j कैप, प्लस नहीं है माइनस है, ये अभी करते हैं इसको माइनस। तो 7k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक। तो इस जगह 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यस सर। ऐसे ही जब 15 है
तो मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो मुझे पता है इनके एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा, ये बनेगा 2x - y और प्लस का 4z इज इक्वल टू 15। ये वाली बात समझ में आई, हम्म। है ना? अब क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो तीसरा बार हमें पता है यही आएगा। अब देख, हमारे पास आ गई तीन इक्वेशंस, है ना? अब यस एक्स सर। वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही वाहेगुरु। तीनों इक्वेशन को सॉल्व ही कर देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। और बाकी फिर यस वो सर। याद करने वाला मेथड है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देख, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेरे पास सेकंड में एक्स के साथ क्या है, 3। यस तो सर। मैं फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। 3x प्लस 12y 12y। प्लस 6z इज इक्वल टू 0। हम्म। सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से कर दूंगा, है ना? तो नहीं, जगह थ्री नॉर्मली कर एक्स माइनस 2y 2y प्लस प्लस सेवन 7z जेड इज इक्वल टू 0। इक्वल्स टू सॉल्व 0। करेंगे, 3 से 3 कट माइनस जाएगा। प्लस टेन माइनस, वाई ये कट गया, तो यहाँ पे कितना 10y। बचेगा, 14y। क्यों? क्यों? बेटा, ओ ये भी हाँ। प्लस हो गया, प्लस हो गया। यस यस और यहाँ सर। पे माइनस का z इज इक्वल टू माइनस 0। जेड। यस सर। अब ऐसे ही फर्स्ट को और थर्ड को कर लेते हैं। यस सर। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इसको 1 से, क्योंकि 2 ही तो चाहिए x में। यस सर। तो हो जाएगा 2x प्लस नॉर्मल एट एलिमिनेशन मेथड है ये वाई तो। प्लस, हाँ, ये तो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड है ना। हाँ, नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड है। और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। यस ये हो सर। जाएगा 9y, और हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये भी कट गया। और इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा माइनस का 15। तो y की वैल्यू मुझे सीधी मिल गई, कितनी मिल गई भाई, -15/9, और ये कट जाएगा -5/3। बाय इसको बाय। पुट कर दो इसमें। अब देख, क्योंकि यहाँ पे ना z से z कट गया, यस सर। इसलिए ऐसा हो गया। नहीं तो मेरे पास यहाँ पे z बचता, फिर मैं इस वाली इक्वेशन को, और यहाँ पे जो z बचता उस वाली इक्वेशन को, उसमें भी एलिमिनेशन लगाता। ठीक है, हम्म। टू वेरिएबल वाली हम्म। में। अब इसको पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में। तो 14y के प्लेस पे y की वैल्यू, यानी कि -5/3 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। 15, 14 पंजे 70। बोलिए। तो माइनस का 70/3 माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये इधर आके हो जाएगा -z इज इक्वल टू 70/3। तो z की वैल्यू हो जाएगी हम्म। -70/3। हम्म। y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख, x की वैल्यू भी नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना? इसमें रख लेते हैं चल। यस सर। तो x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास -5/3, और z की वैल्यू है हमारे पास +2, z की वैल्यू है -70/3, ठीक है ना? इज इक्वल टू 0। हम्म। x को यहीं छोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 पंजे 20, माइनस का आ जाएगा, है ना, माइनस का 20/3, और माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। और इन यस दोनों सर। माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 160/3। ठीक है भाई। यस सर। अब बस क्या करना है, हमारे पास जो d था वो क्या था, XYZ था ना। तो x के प्लेस पे x की हम्म। वैल्यू 160/3, i कैप, y के प्लेस पे y की वैल्यू -5/3, j कैप, z के प्लेस पे z की प्लेस -70/3,
के कैप, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, यस सर। समझ में आई भाई? यस सर। और सब, हाँ यही आंसर हो गया। ठीक, ओके। चल एक लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक छोटा सा क्वेश्चन और है वो बता देता हूँ। फिर ले तेरी लिया आज की सर। छुट्टी करता हूँ, नहीं तो थक गया होगा बेचारा तू, है ना? थक तो गया। हाँ, अभी 1.5 घंटे खाना में भी तो पहुंच खाना जाता है। है। हाँ, मुझे भी खाना है। आइए। लिख ले, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 15th। कहता है इफ थीटा हम्म। इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम्म। बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए वेक्टर हम्म। एंड बी बी वेक्टर। वेक्टर, देन a vector dot b vector is greater than equals to 0 only when, ऐसा कब हो सकता है? कब? only when ऑप्शन है आपके पास भाई कि 0, थीटा बताओ और पर, ये सारे पाई बाय इजी टू। क्वेश्चन है। हाँ, बी है आपके पास कि 0, मतलब थीटा जो है 0 से तो बड़ा है पर इक्वल है पाई बाय 2 से। सी हम्म। ऑप्शन है कि थीटा जो है वो छोटा तो है, बड़ा तो है 0 से पर छोटा है पाई से। ठीक है। और डी ऑप्शन है कि थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है पर, मतलब इक्वल है, 0 से हम्म। बड़ा या इक्वल है और पाई से छोटा है या इक्वल है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसके लिए बताता हूं मैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो ए, हमारे पास गिवन क्या है, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए मुझे, हम्म। है ना? अब ए डॉट बी अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, ए डॉट बी हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो हमारे पास इसके प्लेस पे लिख देते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा ये हम बाद में लेते हैं इसको, भी ये तो हमारे पास सिचुएशन है ना। अब ए डॉट बी जो होता है वो इसके इक्वल होता है ना? यस सर। अब एंगल जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, सिर्फ कॉस पे। हम्म। भाई ये तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंगल जो डिपेंड करता है वो कॉस थीटा पे। अब कॉस थीटा हम्म। या तो 0 के इक्वल होता है या बड़ा होता है, या फिर वो छोटा होता है या इक्वल होता है पाई बाय 2 से। मतलब ठीक थीटा है। की बात करें तो, रुक जा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। हम्म। हाँ, कॉस जो है या फिर इक्वल होता है बड़ा होता है 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना कॉस। यस सर। और मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा कॉस जीरो पे ही होता है, कॉस हम्म। जीरो पे होता है। कॉस जीरो जो होता है वो होता है 90 पे, है ना? शायद से यस सर। कॉस जीरो जो होता है, सोच में, हाँ 90 पे होता है, पाई बाय 2। और जो 1 होता है वो 0 पे होता है, कॉस जीरो। तो यानी कि जो थीटा है वो 90 और 0 के बीच में ही होगा या उनके इक्वल होगा। बात समझ आई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। आज की क्लास खत्म करें यहाँ पे? यस सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।